तो एंडरसन सर के बारे में आपने पिछली बार एक किस्सा सुनाया था कि जब आप पोस्ट डॉक के लिए उनके पास गए थे एंडरसन सर के साथ आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा था। तो सर वो किस्सा एक बार दोबारा से हो जाए कि किस तरह से जो है वो बातचीत जो है वो आपकी हुआ करती थी और शुरुआत में आपको काफी मुश्किल होती थी उनकी चीजों को समझने में। जी, ऐसा है कि मैंने जैसे आपने कहा, मैंने पीएचडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद मुझे पहले से ही बहुत चाह थी कि हिंदुस्तान आऊं, हिंदुस्तान में ही काम करूं और हिंदुस्तान में ही विज्ञान का जो कुछ भी काम करूं या बढ़ाऊं, जो कुछ करूं। इसलिए मैं जिस दिन मेरा पीएचडी का इम्तहान खत्म हुआ, उसी दिन या अगले दिन मैं भारत चला आया। और मैं कुछ महीने तक घर में बैठा रहा, मुझे नौकरी नहीं थी। फिर आईआईटी कानपुर में मुझे नौकरी मिल गई। तो आईआईटी कानपुर में मैं कई साल तक था। तो मैंने पोस्ट डॉक तो खैर कहीं किया ही नहीं था, पीएचडी किया और नौकरी मिल गई और नौकरी उसमें काम करता रहा। फिर कुछ साल बाद मुझे लगा कि कुछ और करना, ज़्यादा सीखना चाहिए। तो मैंने कई लोगों को लिखा। तो मैंने एंडरसन साहब को भी लिखा। तो एंडरसन ने कहा कि हाँ, उस समय वो प्रिंसटन में थे, तो उन्होंने प्रिंसटन बुलाया मुझे, तो मैं प्रिंसटन गया वहाँ। तो ये 1977-78 की बात है। तो उस वक्त एंडरसन साहब से बात होती थी तो कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैं कई हफ्ते तक ये चलता रहा, तो मुझको बहुत तकलीफ हुई। तो मैंने सोचा कि मैं किसी से बात करूं इसके बारे में। तो मेरे पीएचडी सुपरवाइजर या पीएचडी गाइड थे प्रोफेसर लेटिंजर, जो वो भी काफ़ी मशहूर आदमी हैं। तो वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मैंने न्यूयॉर्क सिटी में थे, मैं प्रिंसटन में था, जो कि न्यूयॉर्क सिटी से करीब 40-50 मील, 60 मील दूर है। तो मैं लेटिंजर साहब से मिलने गया और मैंने उनसे कहा कि ये पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, मुझको कुछ समझ में ही नहीं आता है ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो लिटिंजर ने कहा कि फिल, एंडरसन का नाम फिल है, तो फिल डज नॉट गेट थिंग्स आउट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ क्लैरिटी, बट ही इज द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन आवर फील्ड। तो ये एक विचित्र बात इस माने में है कि लेटिंजर स्वयं बहुत क्लियर थे। वो कुछ भी लिखते थे, बोलते थे, इतना स्पष्ट था, इतना स्पष्ट होता था। मैं कहता अरे ये तो बहुत सरल है। लेकिन वो सरल नहीं था, वो एक तरह से कंडेंस्ड था। हाँ? तो खैर, तो उनसे एकदम ठीक उल्टा होते हुए भी उन्होंने कहा कि एंडरसन डज नॉट गेट थिंग्स बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ क्लैरिटी, बट ही इज द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन आवर फील्ड। तो इसका मतलब कि आपको भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, आपको वहां रहना ही होगा अगर आप रहना चाहें। तो हुआ ये कि ऐसा कहने के बाद में, ऐसा सुनने के बाद मैं लौट आया और थोड़े कुछ महीनों में मुझको एंडरसन की बातें समझ में आने लगी कि वो उनका जो एसोसिएशन ऑफ आइडियाज है, यानी कि इस विचार से उस विचार को जोड़ना, इस तथ्य से उस तथ्य को जोड़ना, ये पहले मुझको इस तरह का जंप समझ में ही नहीं आता था। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। और ये भी हुआ कि आगे चल करके एंडरसन के बहुत से स्टूडेंट्स और को वर्कर्स मेरे पास आते थे और कहते थे कि फिल सेड दिस, व्हाट डज इट मीन। तो मैं उनको समझाता था। तो ये बात सच है कि एंडरसन का बात करने का और समझाने का तो समझाते तो थे ही नहीं ज्यादा, लेकिन उनका सोचने का तरीका, बात करने का तरीका समझ नहीं आता था। मैं अभी एक एंडरसन की बायोग्राफी किसी ने लिखी है, तो उसका मुझको कहा गया मुझे रिव्यू करने के लिए। तो मैंने उस किताब को पढ़ा, बायोग्राफिकल बुक को। तो उसमें एक बहुत अच्छा वाक्य मुझे लगा। वो एक बहुत ही मशहूर रशियन फिजिसिस्ट ने कहा। उस रशियन फिजिसिस्ट ने कहा कि वी नो दैट गॉड टॉक्स थ्रू एंडरसन, the only strange thing is that he has chosen such a strange vessel.
तो ठीक है, वैसे ही था अनुभव।